तो सबसे पहले आप सभी को अपने इस YouTube चैनल साइंस स्टार कोचिंग में आपका स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे से मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका पहला चैप्टर, ये जो फिजिक्स का पहले पार्ट 1 का मैं वीडियो आपको चढ़ा चुका हूँ। आप लोग जो जो बच्चे नहीं देखें वो उसको आप जरूर एक बार देख लें। आज हम पार्ट 2 से आगे करने वाले हैं। आज हम पार्ट 2 का करने वाले हैं आगे, और पहले आप पार्ट 1 को वीडियो देख लें जो भी नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 2 का। इससे पहले हम प्रीवियस क्लास में बाबू पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या प्रमुख गुण हैं, इसके बारे में हम पढ़े थे। और दीप्तिमान पदार्थ क्या है, प्रदीप्त पदार्थ क्या है, और दीप्तिमान क्या है, इस सब के बारे में पढ़े थे। प्रकीर्णन क्या है, आज हम उससे आगे टॉपिक और करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक मेरा सबसे पहला है वो बाबू है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं सबसे पहले हम जानेंगे बाबू आज। प्रकाश का किरण, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं हम सबसे पहले आज जानेंगे। रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग। प्रकाश का किरण फटाफट, और अपने दोस्तों को आगे शेयर कीजिए वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। जब भी आपका टॉपिक प्रकाश का किरण रहेगा तो सबसे पहले आपके जन्म में आएगा कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो इसका क्या उत्तर होगा, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण या रे कहते हैं। मतलब प्रकाश जिस पथ पर चल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण कहते हैं। दूसरे भाषा में बोले तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर चलने वाले किरण को, मतलब प्रकाश को हम लोग किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये जो बाबू है, ये जो है फिगर, ये प्रकाश के किरण को दर्शा रहा है। ठीक है, ये चित्र जो है प्रकाश के किरण को दर्शा रहा है। मतलब कोई भी किरण, जैसे मान लो कि RN लिखा हुआ है, किरण है, इसके ऊपर अगर एक एरो है, ठीक है, क्योंकि किरण जो होता है जिसका एक बिंदु फिक्स होता है, एक बिंदु क्या होता है, अनंत तक जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये जो है किरण का साइन है, ये सब जो क्या है, किसका है, किरण का साइन है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं बाबू। आगे क्या है, किरण पुंज। क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज किसे कहते हैं, इसे हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है बाबू, प्रकाश पुंज। तो चलते हैं, वह समूह जिसमें कई प्रकाश की किरणें एक साथ चलती है। क्योंकि प्रकाश की किरणें बहुत सारा, जिसमें बहुत सारा प्रकाश की किरण चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, किरण पुंज कहते हैं। या इसे हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इसे हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। या प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपको याद करना है तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उदाहरण, टॉर्च, कार की हेडलाइट, प्रोजेक्टर से निकलने वाली प्रकाश। तुम देखा है टॉर्च से जो है बहुत सारी लाइट निकलती है, बहुत सारी रे निकलती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, किरण पुंज कहेंगे। या कार के हेडलाइट से देखोगे, या लाइट ही है, इससे बहुत सारा किरण निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज। ठीक है, या प्रोजेक्टर वगैरह, आप सिनेमा घर गए होंगे तो देखते होंगे कि पीछे से प्रोजेक्टर पे जो रे लाइट मारता है, बहुत सारा किरण जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसको हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। आगे देखिए बाबू, जैसे ये टॉर्च, ये जो है बाबू क्या है, ये टॉर्च है। क्या है, टॉर्च है। देखिए बहुत सारा प्रकाश इससे निकल रहा है, ये क्या है, किरण पुंज का उदाहरण है, या इसको हम लोग प्रकाश पुंज कहेंगे। ये देखिए बाबू प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पर जो बनाने वाला लाइट है, ठीक है, ये जो है ये प्रोजेक्टर पर बनाने वाला क्या है, लाइट है। समझ गए, इससे भी देखिए बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे। तो अब हम जानेंगे बाबू किरण पुंज के प्रकार। क्या जानेंगे, किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, ठीक है। तो किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। किरण पुंज के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। पहला बाबू समांतर किरण पुंज, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग, अपसारित, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह आके मिलना। तो प्रकाश
पुंज या किरण पुंज के कितने प्रकार हैं बाबू? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए एक एक करके समझते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको बाबू कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ रे। क्या कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ रे, किरण पुंज। आगे चलिए देखें, वह किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे कि सभी किरण एक दूसरे के क्या चल रहा है? समांतर चल रहा है। सभी किरण एक दूसरे के क्या चल रहा है? समांतर चल रहा है। तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं, जो आपस में ना तो मिलती है और ना ही अलग होती जाती है बाबू। और आपस में ना तो मिलती है और ना ही अलग होती जाती है। मतलब समांतर किरण पुंज ऐसा किरण पुंज होता है जो हमेशा क्या है? एक दूसरे से समांतर चलती है और सभी किरण के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ये किरण एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। आगे अभिसारी किरण पुंज। क्या है बाबू? अगला क्या है? अभिसारी किरण पुंज। इसको कहते हैं बाबू कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट वह प्रकाश पुंज जिसके सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आके क्या होती है? मिलती है या जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, ये जो है बहुत सारी किरण आ रहा है और क्या हो रहा है? एक ही बिंदु पर। किस पर बाबू? एक ही बिंदु पर आके क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। एक ही बिंदु पर आके क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पर आके जमा हो, जैसे आप लोग देखते हो घर में आपका वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर से बहुत सारा प्रकाश आता होगा और एक ही बिंदु पे क्या होता है? मिलता है। तो आप समझ जाइए वो जो है अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। क्या है? अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण है। चलिए आगे समझते हैं। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट किसे? बीम ऑफ रेज किसको कहते हैं? सॉरी, लाइट नहीं, रेज। वह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए बाबू, एक बिंदु से, देखो ये तो गलत फोटो है, इसमें ऐसा होना चाहिए, इधर से एरो होना चाहिए बाबू, ये वाला, सॉरी। ऐसा होना चाहिए इधर की ओर, ठीक है। एक बिंदु से उधर की ओर फैलना चाहिए। ये थोड़ा सा फिगर गलत है, उधर की ओर, ठीक है। मतलब जब एक बिंदु से आगे की ओर सभी दिशाओं में क्या हो? फैले, तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी। और जब बहुत सारा किरण एक ही बिंदु पे आके मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। समझ गए? तो ये जो है इसका ऐसा फिगर होता, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। चलिए इसका एक ट्रिक है बाबू याद करने का, आप ट्रिक एक याद रख सकते हैं इसको। मी मतलब मिलना। जब एक जगह मिलेगा तो उसको हम कहेंगे अभिसारी। फैस जब फैलेगा तो अपसारी। और जब सौ मतलब समांतर, जब सीधा रहेगा समांतर, तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहेंगे। आपको मैं ऐसे समझा देते हैं एक, जैसे ध्यान दो बाबू, कोई किरण अगर पैरेलल चल रहा है, ध्यान दो बाबू, कोई किरण अगर ऐसे चल रहा है, तो इस सब के बीच का जो गैप है वो क्या है? समान है, तो इसको हम लोग समांतर कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर। जब एक बिंदु पर आके बहुत सारा किरण, जैसे मान लीजिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, हम जब कहे, जब ये समांतर चल रहा है सभी किरण पुंज, क्या चल रहा है? समांतर, एक दूसरे के पहले, इसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। और मान लो ये ऐसा एरो है, एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, ध्यान देंगे, एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है। देखो इधर एरो है, जिधर बिंदु पे आके मिल रहा है,
किसको हम लोग कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे बाबू? अभिसारी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे बाबू? इसको अभिसारी। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अभिसारी। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे? समांतर। और ये अगर यहां से एक बिंदु से सभी जगह खुले, सभी दिशा में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। इसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे, इसको बाबू हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी। ठीक है, अभिसारी, समांतर और अपसारी किरण पुंज के 3 प्रकार हैं। अब देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से ऐसे याद रखोगे, समांतर जो सीधा चलता है उसको समांतर। और जैसे कि सूर्य से प्रकाश बहुत सारी किरण निकल रही है, एक बिंदु फिक्स है, बहुत सारा किरण निकल रहा है, तो उसको बाबू हम लोग कहेंगे क्या? अपसारी। और मान लो कि घर का वेंटिलेटर से घर में बहुत सारा प्रकाश आता है, एक ही बिंदु पर मिलता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अभिसारी। चलिए, क्लियर होगा? आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे बाबू है प्रकाश के गमन, मतलब चलने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बाबू, प्रकाश के गमन मतलब चलने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो गमन के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं, तो आपको हम पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट्स को आपको बता रहे हैं, एक भी पॉइंट आपका कहीं से नहीं छूटेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए, आगामी एग्जाम 2027 में, तो आपका हर एक क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएगा। हर एक बिंदु को, हर एक पॉइंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश के गमन मतलब चलने के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो देख लो बाबू, प्रकाश के गमन मतलब चलने के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसको हम लोग कहते हैं को पारदर्शी, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और दूसरा बाबू जो होता है, दूसरा जो है बाबू वो है अपारदर्शी, और तीसरा है अर्धपारदर्शी, इसी को हम पारभासी, इसको इंग्लिश में ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए? तो प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो चलते हैं एक एक समझते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं बाबू? जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश आर पार, जैसे कि पानी से प्रकाश आर पार हो जाता है, या साफ शीशा से प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। तो इसे पारदर्शी। जिससे प्रकाश नहीं पार करे उसे अपारदर्शी, जैसे दीवार से, टेबल से, कुर्सी से, किताब से, कॉपी से, इससे प्रकाश नहीं पार कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं बाबू अपारदर्शी। ठीक है, और जिससे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश पार करता है उसे हम लोग कहते हैं मतलब थोड़ा अंशता, जैसे कि तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच। क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल लगा कागज किस पदार्थ का उदाहरण है, तो पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। तो ये सब क्वेश्चन तो देखते हैं, आगे चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं समझते हैं। वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से, पूर्णता मतलब पूरा पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बाबू कांच, जल, हवा, साफ प्लास्टिक, ये सब क्या होता है बाबू? प्रकाश सीधे आर पार हो जाता है, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो पारदर्शी पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कांच है, देखो कांच है, ये आँख का चश्मा है, जैसे कि ठीक है, चश्मा से भी क्या होता है, तभी तो हम सभी चीज को अच्छे से देख पाते हैं, व्हाइट सनग्लासेस। तो इससे क्या है? ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ये सब किसके उदाहरण है? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। समझ गए? कांच, तभी तो इसके आर पार दिख रहा है हमको सब कुछ। तो ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आगे तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार ना हो। अपारदर्शी पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिससे प्रकाश क्या हो बाबू? आर पार ना हो, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, दीवार, पत्थर आदि। अब मान लो बाबू कि कोई बुक्स है,
अब इससे हम प्रकाश को यहाँ जलाएंगे, प्रकाश को, क्या इससे प्रकाश पार कर पाएगा? नहीं, जिससे प्रकाश पार नहीं कर पाए तो ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है, ये सब क्या है? अपारदर्शी। चाहे टेबल, कुर्सी, ये बोर्ड, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का क्या है? उदाहरण है। जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार ना हो, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो यहाँ चेयर है, कुर्सी है, ठीक है, कुर्सी है, अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ अलमीरा है, ठीक है, अलमीरा है, अपारदर्शी पदार्थ है। यहाँ जो है ब्लैक बोर्ड है, बोर्ड है, ये सब जो है, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है बाबू। सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखिए, जिससे प्रकाश ना पार करे उसे अपारदर्शी, जिससे प्रकाश पूरी तरह से पार कर जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी किसे कहते हैं? इसको हम लोग अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं। पारभासी पदार्थ को बाबू हम लोग अर्ध पारदर्शी पदार्थ भी कहते हैं। पारभासी पदार्थ वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें, वह पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः यानी थोड़ा थोड़ा निकल पाता है, पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जिससे प्रकाश थोड़ा पार करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी या अर्ध पारदर्शी। जिससे प्रकाश पार ना करे उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी। जिससे प्रकाश पूरा पार कर जाए उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट, या उसको अपारदर्शी को ऑप्टिक भी कहते हैं। आगे जैसे देखो बाबू, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। कई बार क्वेश्चन आया है कि तेल लगा कागज किस पदार्थ का उदाहरण है, तो आपको जवाब देना है बाबू पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। क्या है? पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। चलिए आगे। तो ये सब था। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू वो है प्रकाशीय माध्यम। क्या टॉपिक है? प्रकाशीय माध्यम। तो समझते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? अगला टॉपिक हमको जो समझना है वो बाबू है प्रकाशीय माध्यम। क्या बाबू? प्रकाशीय माध्यम। तो समझते हैं कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? अगला टॉपिक हमको समझना बाबू कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए, जिस पदार्थ या माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। मान लो प्रकाश जो है जिस माध्यम से गुजरा, अगर कांच से गुजरा तो कांच का, अगर जल से गुजरा तो जल उसका माध्यम होगा, वायु से गुजरा तो वायु उसका माध्यम होगा। प्रकाश जिस माध्यम से गुजरता है, क्योंकि प्रकाश पृथ्वी तक आने में बहुत सारे माध्यमों से गुजरता है, निर्वात से, वायु से, ठीक है। तो जहां से जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है बाबू उसी माध्यम को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। सबसे आसान डिफिनेशन है, जिस पदार्थ या माध्यम से जिस पदार्थ या माध्यम से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वायु से, जल से, कांच से, अल्कोहल से और हीरा से। समझ गए? तो ये सब क्या है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश या माध्यम के दो प्रकार हैं। प्रकाश या माध्यम के कितने प्रकार है बाबू? दो प्रकार है। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। उतना इसके बारे में नहीं जानना है, समांगी और विसमांगी के बारे में। आपको सिर्फ बता दिए कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार होते हैं, समांगी माध्यम, विसमांगी माध्यम। जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं उसको हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। जो मतलब पूरी तरह से मिला होता है उसको समांगी, जिसमें एक ही प्रकार के होते हैं माध्यम। जिसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं वो क्या है? विसमांगी माध्यम। उसको क्या है? विसमांगी माध्यम। समझ गए? आगे हमको पढ़ना है बाबू टॉपिक छाया। क्या पढ़ना है? छाया। छाया किसे कहते हैं? ठीक है, व्हाट इज शैडो? छाया किसे कहते हैं? ये सब बहुत सारे टॉपिक आपकी किताब में नहीं है, बट आपको एक्स्ट्रा कुछ बता दिए हैं। काफी जरूरी होता है, काफी बार क्वेश्चन ये सब आता है। चलिए तो समझते हैं छाया। जब किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश पड़ता है और
वह वस्तु प्रकाश को आगे जाने से रोक देती है तो वस्तु के पीछे बनने वाले अंधेरे भाग या क्षेत्र को छाया कहते हैं। जैसे कि हम है, मेरे ऊपर प्रकाश जलाइए तो मेरा छाया मान लीजिए यहाँ बन रहा है, या आप लोग देखते होंगे दिन में सूर्य का प्रकाश आपके पीछे से पड़ता है तो आगे की ओर आपका क्या बनता है, छाया। आपका आगे की ओर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या है, छाया है। वो क्या है, छाया है। और छाया हमेशा कैसा होता है, ब्लैक होता है। छाया का कलर कैसा होता है, हमेशा ब्लैक होता है। तो हम भी एक तरह का क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। हम भी किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रकाश को रोक रहे हैं। जब कोई प्रकाश को कोई चीज रोकता है तो उसको हम लोग कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। समझ गए? तो अपारदर्शी पदार्थ, तो हम प्रकाश के लिए हम क्या है, अपारदर्शी पदार्थ हैं। तो हम किसी प्रकाश को रोके तो क्या बना, मेरे लिए आगे में क्या बना, कोई ब्लैक सा प्रतिबिंब बना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, छाया। और छाया हमेशा क्या होता है, काला होता है। कैसा होता है, काला। तो जब किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने जब किसी अपारदर्शी वस्तु के सामने प्रकाश पड़ता है, प्रकाश के लिए मान लियो अपारदर्शी वस्तु है, और वह वस्तु प्रकाश को आगे जाने से रोक देती है तो वस्तु के पीछे बनने वाले अंधेरा भाग को या क्षेत्र को छाया कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए सब खड़ा हुआ है, इसके पीछे से लाइट पड़ रहा है, इसका आगे जो बन रहा है ये शैडो, ये सब क्या है बाबू, छाया है। ये सब क्या है, छाया है। आप यहाँ इस फोटो में देख पा रहे होंगे अच्छे से, कोई लाइट कोई जल रहा है, कोई व्यक्ति आगे आ रहा है तो उसका जो है ब्लैक, ये जो बन रहा है ये क्या है, छाया है। छाया हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है। छाया का कलर कैसा होता है, हमेशा ब्लैक होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमको पढ़ना है बाबू, जो मेन टॉपिक आपका जो चैप्टर था प्रकाश का प्रवर्तन, अब ये टॉपिक बचा है आपका। मेन टॉपिक आपका जो है चैप्टर में, जो इससे हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, और नेक्स्ट जो है आपका बाबू लेक्चर 3 में, ठीक है, पार्ट 3 में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज सिर्फ बता देते हैं आपको कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। आपको भी पता है कि प्रकाश का प्रवर्तन मतलब होता है जब भी कोई प्रकाश आता है किसी सतह से, किसी से टकरा के जब वापस आता है तो उसको हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखो बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बाबू, सिंपल बात करते हैं आपको कि मान लीजिए प्रकाश की किरणें आया, मान लो कोई सतह है, ठीक है, प्रकाश किरण आया, टकराया, और टकरा के उसी माध्यम क्या हुआ, लौट गया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मतलब सिंपल कहना है मेरा कि सुनो इधर, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण जो है, आईना में अपना प्रतिबिंब दिखाई देना, ये भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे कि सुनो इधर, जैसे कि मेरा प्रतिबिंब आईना में देख रहे हो तो इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तभी तुम अपने वस्तु को, किसी वस्तु को देख रहे हो। बिना प्रकाश के परावर्तन के तुम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हो। देखो यहाँ टॉर्च जला रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है बाबू, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, देखो ये जो प्रकाश, जब भी कोई किरण आती है ना बाबू किसी भी माध्यम से, तो उस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ठीक है, जब टकरा के वापस जाती है परावर्तित होकर, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इसके बीच में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। और ये कोण, ये दोनों का आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। यहाँ हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। और ये क्या है, दर्पण है। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, मिरर। तो आगे हम जब पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम तो वहाँ इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। बट हमको इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अविलंब किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे। तब प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह
प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तक सतह मतलब होता है जिससे प्रकाश टकरा के वापस जाता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे कि मान लो आईना, आईना का ऊपर वाला भाग परावर्तक सतह है, जिससे टकरा के प्रकाश क्या होता है? वापस जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? परावर्तक सतह। तो यही जानना है कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम, आपको इस टाइप क्वेश्चन आएगा, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करें। तब प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन, जिसको हम लोग विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। मतलब प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के, नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब जो चिकना सतह होगा उससे प्रकाश आएगा, टकरा के एक ही माध्यम में जाएगा, आएगा टकराएगा, सेम दिशा में जाएगा। लेकिन अनियमित सतह मतलब जो खुदेदार सतह होगा उसमें प्रकाश कभी आके टकरा के इधर चल जाएगा, कभी कोई और दिशा, कभी कोई दिशा, हर एक दिशा में क्या होगा? फैल जाएगा। तो उसको लोग कहते हैं अनियमित परावर्तक। चलिए आपको हम समझाते हैं आगे। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें समांतर, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी एवं समतल सतह से टकराकर एक ही दिशा में परावर्तित होती है। बताए ना, जब प्रकाश एक ही दिशा में परिवर्तित हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? नियमित परिवर्तन। समझे? जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए चिकना सतह है, ऊपर वाला को हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। प्रकाश आया टकरा के इधर चल गया, फिर से प्रकाश आया टकरा के इधर चल गया, एक ही दिशा में जा रहा है। ध्यान दीजिए, प्रकाश आया टकरा के एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सतह? परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक सतह। ये कौन सतह है? इसको हम लोग कहते हैं नियमित सतह। कौन सतह? नियमित परावर्तन या नियमित परावर्तन। मतलब आया प्रकाश टकरा के एक ही दिशा में जा रहा है, आया प्रकाश टकरा के एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसको हम लोग नियमित परावर्तन बाबू कहते हैं। और जैसे कि मान लो बाबू खुरदादर सतह रहेगा, मान लो ऐसा सतह रहेगा, ऐसा सतह रहेगा, प्रकाश आया टकरा के एक बार इधर गया, या प्रकाश जो यहाँ से टकरा के इधर चल गया, प्रकाश यहाँ से टकरा के इधर चल गया, प्रकाश यहाँ से टकरा के इधर चल गया। मतलब अलग अलग दिशा में प्रकाश चल जाए, अलग अलग दिशा में फैल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं अनियमित। क्या कहते हैं? अनियमित। क्या कहते हैं बाबू? अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे इसको? अनियमित परावर्तन। जब एक ही दिशा में परावर्तित होगा तो उसको नियमित परावर्तन। तो उदाहरण देखिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाबू? नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी एवं मान लो नियमित सतह से, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी चिकनी एवं समतल सतह से टकराकर एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बाबू नियमित परावर्तन। उदाहरण दर्पण, मिरर, शांत जल की सतह और पॉलिश की हुई धातु। मान लो दर्पण जो होता है एकदम काफी सॉफ्ट होता है, उससे जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है उसको हम लोग नियमित कहते हैं। समझे? या शांत जल से कोई भी चीज परावर्तन हो रहा है तो वो भी क्या है? नियमित परावर्तक है। या पॉलिश की हुई कोई धातु है तो उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। उसके बाद चलेंगे अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की समांतर किरण किसी खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे विस्तृत या अनियमित परावर्तन कहते हैं। आप देख लिए अनियमित परावर्तन है, खुरदरार सतह, प्रकाश आया टकराया इधर गया, फिर टकरा के सीधा चल गया, इधर चल गया। देखिए अलग अलग दिशा में क्या हुआ? प्रकाश क्या हुआ? फैल रहा है, अलग अलग दिशा में टकरा रहा है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, एक दिशा फिक्स नहीं कि एक ही दिशा में है, अलग अलग दिशा में जा रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी क्या है? अनियमित परावर्तन के ही उदाहरण है। देख लीजिए, याद करना है तो देखिए आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। चिकनी सतह नियमित परावर्तन करता है और कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? साफ प्रतिबिंब। आईना ही देखिए, आईना अगर घिसा हुआ आईना है तो उसमें आपका प्रतिबिंब साफ नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन सही तरीका से नहीं हो रहा है। तो चिकना सतह होगा तो नियमित परावर्तन होगा, साफ प्रतिबिंब बनेगा। खुरदरी सतह होगा, ठीक है, खुरदरार सतह होगा
तो अनियमित परावर्तन होगा, धुंधला कोई प्रतिबिंब नहीं, धुंधला होगा और सही से प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आएगा अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे दोस्तों को अपने शेयर कीजिए और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।